Hello everyone. Today I'm going to discuss the differentiation part. Last lecture जब भी मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट डिस्कस किया तो वो टाइम पे काफ़ी लोगों का ये एक एक्सक्यूज था कि यार अपने को डेरिवेटिव नहीं आ रहा है उतने अच्छे से, या फिर वी आर नॉट कंफर्टेबल टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन पार्ट। ऑल राइट, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है यार, एक काम करते हैं अपन डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत पैरेलली हम लोग डेरिवेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देख यार डेरिवेटिव है क्या। बेसिक तो तुम लोग को पता रहेगा डेरिवेटिव का। तो बेसिक का मतलब क्या हो गया कि डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है दैट इज नथिंग बट द स्लोप कैलकुलेट करना। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप कैलकुलेट करना है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में इसमें जो x है, x इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी आप x का जो भी वैल्यू डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा, एंड y इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज एफ एक्स। एंड चेंज का मतलब हमें एफ एक्स को चेंज कर देना है, तो एफ डैश एक्स लिखो, कहीं कहीं पे एफ वन एक्स भी लिखते हैं, तो चॉइस इज योर। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल भाषा में स्लोप बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल राइट, एंड these आर द मीनिंग्स, these आर द नेम ऑफ द डेरिवेटिव, जो कहना है कहो। ठीक है ना, तो बेसिकली एक तरह से इसको अगर हम लोग दूसरी भाषा में देखें तो ये कुछ इस तरह का लिखा होता है, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी एक तरह से डेल वाई बाई डेल एक्स का ये लिमिटिंग वैल्यू है। समझ में आ रहा है? ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, तो जहाँ पे डेल वाई इज नथिंग बट द चेंज इन वाई एंड ड्यू टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो यार ये सब चीजें जो हम लोगों ने करी है, ये तो हम लोगों ने 11th में करा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखा था। बात समझ में आ रही है? अब यार देख, करना क्या है अपने को, हम लोग ना आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक तरह से चैन रूल बोलने वाले हम लोग उसको, चैन रूल। समझा? कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होने वाला है? चैन रूल होने वाला है। ऑल राइट, तो देख क्या इसमें है, क्या इसमें तो चैन रूल में क्या होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट u of x and v of x, these are the two function, both are both are both are differentiable function, both are differentiable function. Let u of x and v of x, the v of x both are differentiable function. Then if u of x is also differentiable, v of x is also differentiable, then uh, u of v of x, that is nothing but the composition. For example, let then y is equals to u of v of x is also differentiable, is also differentiable. ठीक है ना? So this is the composite function. एक तरह से composition है ये, ठीक है ना, कि y जो है, y is nothing but the function of u of v of x and u is the function of v of x and that's it. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो वो जरा देखें आप। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, आपके पास फंक्शन है u ऑफ v ऑफ x। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन। सो लेट v ऑफ x को हम लोग थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सही आ रहा है? अच्छा, तो देख अब v ऑफ x को तूने t एज्यूम कर लिया, तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सॉरी y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यार, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बोल यार फटाफट बोल, जल्दी बोल, क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सही है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू u ऑफ t आ गया। तो डिफरेंशिएट कर दे यार, क्योंकि देख यहाँ पे जो y जो है वो फंक्शन ऑफ t है, तो dy बाई डी टी आएगा, यहाँ पे dy बाई डी टी आएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ u ऑफ t। तो u ऑफ t का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, u ऑफ t का डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज, तो u डैश t हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास dy बाई डी टी आ गया हमारा, u डैश, व्हाट इज t, t इज नथिंग बट v ऑफ x। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। समझा?
बोले यार दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है भाई, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, what is t? T is nothing but v of x, तो बेटा dt बाय dx, क्योंकि t जो है वो x का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा d बाय dx v of x। सो d बाय dx v of x का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू v डैश x। किसी भी चीज का डेरिवेटिव मतलब उसका चेंज, समझ में आ रहा है, वी आर फाइंडिंग द चेंज ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज माय वैल्यू। नाउ व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट हियर, my objective is to calculate dy by dx, or objective is to calculate dy by dx, all right. So our objective is to calculate dy by dx. So for dy by dx, look at here, for dy by dx, what we can do, we can multiply the equation second into equation third. Now look at here, if you see, then dt will be cancelled, finally dy by dx. So what is dy by dt? U dash v of x into v dash x. So this is the way to solve the composite function. समझ में आ रहा है? This is the way to solve the composite function. All right. अब कितना भी फंक्शन हो, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, we can solve in the same way. For example, अब suppose हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है y is equals to u of v of w of x, ठीक है। ऐसा है तो कुछ नहीं करना बेटा, अगेन लेट, आई रिपीट, लेट v of w of x, let v of w of x is equals to t. This is my first equation. तो y is equals to क्या आ जाएगा बेटा, y is equals to आ जाएगा हमारा u of t. सो क्या करेंगे, टेक, यानी एक को छोड़ के बाकी सबको t एज्यूम कर लो, एक फंक्शन को छोड़ देंगे, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। t क्यों लिया, क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाय dt is equals to d by dt u of t. So what is u of t का डेरिवेटिव, that is u dash t. All right, so this is my d by dt. So finally that dy by dt is equals to u dash t। छोड़, एक काम कर यार, t का वैल्यू डाल दे यहाँ पे, चल बता t कितना है, फटाफट बोल दे यार, व्हाट इज t क्या है, बोले यार फटाफट, फर्स्ट इक्वेशन से देख लेना यार क्या लिखा हुआ है t, तो t तो कितना हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में देख ले यार, so that is v of w of x. This is my second equation. Now let's go to the first equation. So again v of w of x है, sorry यार, what I'm writing, I mean I back my word, yes, so from equation 1, what is t? t is equals to v of w of x. so हम लोग क्या करेंगे, let w of x is equals to for example you can say z, just for example, nothing big, all right, nothing is a big deal, ठीक है। तो देख यार, अब wx को तूने z कर लिया, एक एक को रोकना है, मतलब एक फंक्शन को रोकेंगे, बाकी को एज्यूम कर लो कुछ भी। तो फाइनली t क्या हो जाएगा यार, इसको मैं बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जिसको भी, तो अभी क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vz, समझ में आ रहा है, vz। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dt अपॉन, नीचे क्या आएगा d, t किसका फंक्शन है, z का, तो ये हो जाएगा tz इज इक्वल टू d बाई dz ऑफ vz, ठीक है। तो
दैट्स इट. सो फाइनली, सो डी बाई डी जेड ऑफ वी जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वी डैश जेड. दिस इज माई डी टी बाई डी जेड. तो फाइनली बेटा डी टी बाई डी जेड क्या आ जाएगा, व्हाट इज द फाइनल डी टी बाई डी जेड, व्हाट इज द फाइनल डी टी बाई डी जेड, चल बोल यार फटाफट. तो देख यार v डैश आया है, z क्या है, z का मतलब है w ऑफ x. समझ में आ रहा है. तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4. इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4. ठीक है ना. तो z जो है वो w ऑफ x है. अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 3. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट इज z equals to w of x. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे z को भी. तो dz अपॉन dx, क्योंकि z जो है वो x का फंक्शन है. सो दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ wx, and the value of wx is w dash x. So this is my equation number 5, and this is dz by dx. To calculate dy by dx, what we have to do, multiply second equation, then fourth equation, then fifth. जहां जहां पे आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो. I mean just look at here, see, these are the equations. I mean you have to multiply. Yes, so this one and this one, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, देख लो फटाफट. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ध्यान दो. सो फाइनली dy by dx is equals to dy by dt, then dt by dz, then dz by dx. देखो चैन बन रही है कि नहीं बन रही है, dy से dt, dt से dz, dz से dx. तो this is chain. All right, so this is chain. So finally dy by dt is nothing but u dash v of wx, then into v dash wx, then into w dash x. So this is the answer. So anyone any doubt? So this is the way to solve the composite function. ठीक है ना. अब इसका मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, ठीक है ना, बट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज द वे. ऑल राइट, एक बार देख लो फटाफट आप. ऑल राइट, तो देख यार इतना ही करना है और कुछ है नहीं इसमें, समझा. तो ये सब चीजें हो जाती हैं यार. अभी तक तुम लोग को शॉर्टकट बता दूंगा प्रॉब्लम्स के थ्रू, तो वो भी तुम लोग समझ जाओगे, फिर कोई पंगा नहीं होगा यार. ऑल राइट, तो इतना सा यार, ठीक है. तो आगे हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आफ्टर दैट विल आल्सो डिस्कस द शॉर्टकट्स ऑफ दिस चैप्टर. आई मीन दिस कंसेप्ट, नॉट चैप्टर. चैप्टर में तो बहुत सारी कहानियां हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. कम टू द